घर से कोचिंग जाने के लिए निकली सुप्रिया कभी वापस नहीं आई। उसकी लाश बरामद हुई और अब आक्रोश तमाम हलकों में देखने को मिल रहा है। वैशाली के महनार थाना इलाके की इस घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भी मृतक नाबालिग लड़की के घर पहुंचे, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और मामले के बारे में जानकारी ली। चिराग पासवान का नीतीश कुमार के साथ जो 36 का आंकड़ा पिछले लंबे अरसे से चला आ रहा है, उसकी झलक यहां भी दिखाई दी। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जोरदार वार किया और कहा कि सरकार का अब प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसका नतीजा है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सुप्रिया जैसी लड़कियां इसकी शिकार हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जन्मी एक बच्ची के साथ इस तरीके की घटना हो, जो पढ़ने में इच्छुक हो, जो समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं, अभी इतनी सी उम्र में वो लड़की उन तमाम कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष लड़ रही हो, जो लड़का लड़की में कोई फर्क ना रख रही हो, जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हो, एक शिक्षक परिवार से आती हो, उनके पिताजी जिस तरीके से शिक्षक हैं, उनके परिवार से वो लड़की आती है। और सबसे पहले तो मैं प्रणाम करूंगा उनके पिताजी को भी, जिन्होंने बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझा, अपनी बेटी को भी उसी तरीके की सुविधाएं, उसी तरीके की शिक्षा, उसी तरीके का पालन पोषण देने का उन्होंने प्रयास किया। दुख अब यहाँ पर आता है कि वो लड़की जब अपने पाँव पे खड़ा होने का प्रयास करती है, समाज के सामने अपने आप को सशक्त दिखाने का प्रयास करती है, तो आज की तारीख में जब हम लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें एक बेटी की ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाती है। बार बार हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग यही आग्रह करते हैं कि भैया अपराधियों का जो मनोबल हमारे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, दिन दहाड़े जिस तरीके से आए दिन बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस दिन कोई ना कोई ऐसी घटना नहीं घट रही हो। कभी हत्या, कभी अपहरण, कभी लूटमार, कभी बलात्कार, कभी रंगदारी, रोज़ आए दिन ऐसी घटना घट रही है। और उसके बाद दुख इस बात का होता है कि जो अपराधी हैं वो गिरफ्त के बाहर रहते हैं। आप कन्विक्शन रेट देखें बिहार में बनिस्बत बाकी राज्यों के, केरल जैसे, तमिलनाडु जैसे राज्य अगर आप चले जाइए तो वहाँ पर कन्विक्शन रेट 89-90% का है। वहीं बिहार में लगभग 7% का, मतलब 100 अपराध होंगे तो मुश्किल से उसमें 7 लोगों को उसमें सज़ा मिलेगी। ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे प्रदेश में अपराध नहीं रुक रहा है। मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है। भाई अगर इस तरीके की अगर घटनाएं होंगी तो कल को बच्चियां घर से निकलने से डरेंगी। एक अपराध, एक भय का माहौल यहाँ पर बनने लग गया है। वापस से बार बार जो वो डर दिखाते हैं कि भैया पूछो जाके अपने बाप दादा से कि पहले क्या होता था। भाई नहीं पूछना हमको किसी से। हम आज देख रहे हैं कि आज हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है। आए दिन हत्या हो रही है। एक मासूम बच्ची की अगर इतनी निर्ममता से हत्या की जा सकती है, उनके पिताजी ने बताया कि शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो टूटा फूटा नहीं है। डीजीपी साहब से हमने बताया है कि जो यहाँ के डीएसपी हैं वो 2-2 घंटा फोन नहीं उठाए, लोगों को और बहाना बनाए कि जो हम लोग जो है वो खाना खा रहे थे। आखिर 2-2 घंटा खाना खाते हैं? कौन ऐसा डीएसपी है जो 2 घंटा खाना खाता है? अरे नीतीश कुमार कान में तेल रख के सोए हुए हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल पूरा परिवार उनके साथ, परिवार के साथ खड़ा है और जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। और जिस तरीके से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात जो करते थे, नारा देते थे, बेटी पढ़ने के लिए निकलती है और सड़क पे उसका हत्या हो जा रहा है, मार के उसके बॉडी को फेंक दिया जा रहा है। किस तरह का सुशासन की बात करते हैं आप? यही बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार हो रहा है। सुप्रिया की हत्या को लेकर पूरे बिहार में आक्रोश का माहौल है। तमाम विपक्षी दल इसको लेकर मोर्चा खोले बैठे हैं। जनता सड़कों पर उतर पड़ी है। वो सवाल कर रही है नीतीश सरकार से और राजनीतिक दल भी उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों के विधायक एकजुट हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या लोक जनशक्ति पार्टी। टाइम एट बिहार के लिए जंदाहा से रवि कुमार के साथ राजकुमार सिंह की रिपोर्ट।